अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। आज क्लास 8 है, EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन की क्लास 8 है, जिसमें हम बात करेंगे मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में। मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये गाड़ी में किस जगह होता है, इसकी लोकेशन क्या है। अगर इसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक करते हैं तो इसकी कितने वोल्टेज आता है तकरीबन जवानी गाड़ियों में, इसके वोल्टेज कितने मल्टीमीटर की मदद से कितने होते हैं, अगर कोई कोड नहीं शो रही गाड़ी तो आपको कैसे चेक करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे इस लेसन 8 में। तो सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और ये टॉपिक की तरफ टॉपिक ये है कि मास एयर फ्लो सेंसर जो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा, उसकी शक्ल कुछ ऐसी है मास एयर फ्लो सेंसर। क्योंकि टोयोटा वगैरह गाड़ी पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा चल रही है, क्योंकि मैं एडवांस लेवल की गाड़ियों पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी शक्ल हर गाड़ी में तकरीबन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसमें वायर में भी डिफरेंस होता है। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि मास एयर फ्लो सेंसर होता क्या है, क्योंकि हम एक बेसिकली तौर पे अलग अलग गाड़ी पे जब सेशन करेंगे तो तब हम बात करेंगे कि ये फ़लाँ की गाड़ी में इतने वायर्स हैं, इस वायर में क्या आ रहा है, ये वायरें आपको चेक करने के लिए, क्योंकि हम न्यू लोगों को ये चीज़ें सिखा रहे हैं। तो इसलिए हम नॉर्मल बात करते हैं। सबसे पहले उसकी शक्ल मास एयर फ्लो सेंसर की तकरीबन शक्ल इसी किस्म की होती है। इसकी लोकेशन क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन कहाँ होती है। लोकेशन इसकी हवा का बॉक्स या एयर फिल्टर के बॉक्स के पाइप के साथ होती है या बॉक्स के ऊपर लगी होती है, जिसमें से थ्रॉटल बॉडी जहाँ से इंजन को हवा दे, मतलब मिसाल के तौर पे थ्रॉटल बॉडी या इंजन जहाँ से फिल्टर से हवा सक करता है, फिल्टर और थ्रॉटल बॉडी के दरमियान में जहाँ पाइप जा रहा है उसके दरमियान में ये सेंसर लगाया जाता है। सेंसर उस हवा की जगह पे लगाया जाता है जहाँ से इंजन थ्रॉटल बॉडी की मदद से हवा को सक करता है इंजन के अंदर, ठीक है, उस जगह पे ये लगाया जाता है। अब बात हम करते हैं कि मास एयर फ्लो सेंसर का काम क्या होता है। मास एयर फ्लो सेंसर का काम ये होता है कि क्योंकि अभी जो मास एयर फ्लो सेंसर है उसके दो काम होता है, ये मैप सेंसर का और मैप सेंसर का दोनों का एक साथ ही काम करता है। दो सेंसर होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बात करेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। हम मास एयर फ्लो सेंसर की बात करते हैं, इसमें दो सेंसर होते हैं, जिसमें से एक सबसे पहले एक सेंसर इस हिसाब से लगाया जाता है कि हवा का प्रेशर कितना है, वो कितनी हवा सेंसर जो हवा के दरमियान में लगाया जाता है, वो सेंसर की कुछ इस हिसाब से उसकी सिस्टम होता है कि अगर हवा उसके अंदर से गुजर रही है या उसको टच करके गुजर रही है तो वो उसको मैनेज कर पाता है कि कितनी हवा की स्पीड है, कितनी मिकदार में हवा जा रही है। सबसे पहला काम ये हो गया। दूसरे नंबर पे उसमें एक ना थर्मोस्टेट की तरह एक सेंसर में एक चीज़ लगी होती है, थर्मोस्टेट ही हम उसको बोलते हैं। थर्मोस्टेट की तरह एक वायर नुमा एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो इंजन को बताता है कि हवा का टेम्परेचर कितना है। वो चीज़ इंजन को बताता है कि इसकी हवा का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ये चीज़ें। अब हवा की मिकदार को मैनेज करने के लिए मास एयर फ्लो सेंसर लगाया जाता है। मास एयर फ्लो सेंसर हवा की मिकदार को मैनेज करने के लिए इसलिए लगाया जाता है ताकि ECM को पता चल जाए कि कितनी हवा इंजन के अंदर जा रही है। उस हिसाब से उस हिसाब से ये पेट्रोल को उस हिसाब से उसके अंदर इंजन के अंदर इनटेक करवा सके, यानी इंजेक्टर की मदद से इनटेक करवा सके उतनी ही जितनी हवा जा रही है उस हिसाब से फ्यूल का। यानी तकरीबन इसका एक मैनेज बनता है 14.1 की वो मतलब रीडिंग के साथ चलता है फ्यूल और हवा का सिस्टम। लेकिन हम उस पर बात ऑलरेडी मैंने एक वीडियो की हुई है, लेकिन वो नेक्स्ट चल के स्टेप पे हम बात करेंगे। हम नॉर्मल आज मास एयर फ्लो सेंसर की बात करेंगे। आपने देख लिया कि मास एयर फ्लो सेंसर आपने समझ लिया, दो इसमें सेंसर लगाए जाते हैं। एक काम इसका ये होता है कि ये हवा की प्रेशर को मैनेज कर सके, कितनी हवा अंदर जा रही है गाड़ी के अंदर। दूसरा ये मैनेज कर सके कि हवा का टेम्परेचर कितना है, वो ECM को बता सके, ठीक है। इसका दो काम है। उसके बाद अब रहा इसकी रीडिंग का सवाल,
रीडिंग अगर हम करोला की बात करते हैं, करोला में 2 सेंसर होते हैं। उसमें हीटर सेंसर की तकरीबन इसकी रीडिंग 1.3 वोल्टेज तकरीबन नॉर्मल गाड़ी, खड़ी गाड़ी में 1.3 तकरीबन नॉर्मल इसके वोल्टेज शो होते हैं। और उसके बाद हीटर के 1.1 तकरीबन इतने ऊपर नीचे हर गाड़ी के हिसाब से चलते रहते हैं। क्योंकि ये सवाल मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कितनी मल्टीमीटर, ये इसको वैसे मैं कहता हूँ कि मल्टीमीटर से नहीं चेक करना चाहिए, इसको आप उससे चेक कर सकते हैं स्कैनर से। तो आपको स्कैनर से वैसे चेक करना चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीमीटर से रीडिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दिया। तो भी आप मतलब उस का हिस्सा बन जाएं, उसमें डिस्कशन करें, हर चीज़ की डिस्कशन उसमें होती रहती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर गाड़ी में स्कैनर के साथ अगर आप स्कैनर से चेक करते हैं तो मासे फ्लो का सेंसर का 2-3 कोड अक्सर औकात बनते रहते हैं। सबसे पहले मतलब सर्किट हाई या सर्किट लो, या मतलब इस किस्म का सर्किट हाई या सर्किट लो का आ रहा है अगर कोड आपकी गाड़ी में, तो आपके मुताबिक आपकी गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपके मैप सेंसर मासे फ्लो सेंसर की वायरिंग में मसला है। अगर सेंसर का कोड आ रहा है कि सेंसर ख़राब है तो फिर हाली सेंसर, उसमें सर्किट वगैरह का कोड नहीं आ रहा, सेंसर है तो फिर सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, सेंसर के अंदर प्रॉब्लम होने से ये भी हो सकता है कि हवा कहीं से लीक हो रही है, मतलब जो पाइप दरमियान में आ रहा है, अगर वो भी लीक होगा तो फिर भी इस तरह का सेम कोड बनेगा, सेंसर का ही कोड बनेगा, सेंसर का ही कोड बनेगा। अगर हवा कहीं से, मिसाल के तौर पे सेंसर के बाद से कहीं से पाइप को फटा हुआ है, या मिसाल के तौर पे गाड़ी कहीं से इनटेक हवा ले रही है थ्रॉटल बॉडी और मैप सेंसर के दरमियान में, तो फिर भी सेंसर का ही कोड आएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर रीडिंग नहीं, ECU को प्रॉपर रीडिंग नहीं बता सकेगा। ठीक है, तो अगर सर्किट का कोड है तो आपको वायरिंग चेक करनी चाहिए। अगर सेंसर का हाली सेंसर लिखा हुआ है तो सेंसर या उसके दरमियान में हवा को चेक करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सीजन सेंसर की बात करेंगे, ऑक्सीजन को बाईपास करने का तरीका और बाकी चीज़ें चेक करेंगे। अगर आप नए हैं, आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।